शिवाय शिव ॐ शिव नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय शिवाय शिव ॐ शिव नमः शिवाय शिव ॐ शिव नमः शिवाय जटाधरा शिव चंद्रशेखरा जटाधरा शिव शिव ॐ शिव नमः शिवाय शंभो जय काशीनाथ शंभो जय विश्वनाथ शंभो जय काशीनाथ शंभो जय अमरनाथ शंभो जय बद्रीनाथ शंभो जय अमरनाथ शंभो जय बद्रीनाथ शंभो शिव ॐ शिव नमः शिवाय शिव ॐ शिव नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय शिवाय शिव ॐ शिव नमः शिवाय शिव ॐ शिव नमः शिवाय वरदाय शुरप्रियाय लंबोदराय शकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आज इस गुरुकुल आश्रम में सभी पधारे लोग विद्वान को मेरा प्रणाम, गुरु जी को सतत प्रणाम, इष्ट श्री हनुमान जी को प्रणाम। प्रभु कृपा से यहाँ उपस्थित सभी लोगों के सामने मैं भगवती जगदम्बिका शिव पार्वती मंगल परिणय विवाह का गायन करूंगा। वैसे तो भगवती जगदम्बिका शिव पार्वती विवाह मंगल गायन अथवा उसके महत्व का वर्णन तो साक्षात ब्रह्मा जी जिनके 4 मुख हैं वो भी करने में असमर्थ हैं, लेकिन गुरु कृपा प्रभु जी की कृपा से मैं मंद बुद्धि वाला कैसे कह सकता हूँ, लेकिन अपने यथाशक्ति के अनुसार गायन करूंगा। और प्रभु कृपा ऐसे होती है, आने के बाद तो मेरे को स्वयं बहुत आनंद और शांति महसूस हो रहा है इस आश्रम में। परमात्मा जब कृपा करता है तो स्वयं शंख चक्र गदा पद्म लेके खड़ा नहीं होता। उसकी सबसे बड़ी कृपा यही है कि महान तत्वज्ञानी गुरु का सान्निध्य प्रदान कर देता है, जो यहाँ है। बोलो श्री राधे वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरु चरण भगवान की जय। अब शिव पार्वती विवाह के प्रसंग का वर्णन मैं अपने मति और बुद्धि के अनुसार करूंगा। इसके पहले थोड़ा पार्वती के पूर्व जन्म का बोलना पड़ेगा मेरे को, इसलिए मैं 2 मिनट का टाइम आप लोगों का लूंगा। भगवती जगदम्बिका पार्वती जन्म से पहले जो है तो सती थी और राजा दक्ष की पुत्री थी। राजा दक्ष को प्रजापति आसीन होने के बाद उनको पद का घमंड हुआ, जिसके कारण जो है तो शिव को अपमान के लिए यज्ञ कराया और यज्ञ में जो है तो स्वयं भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। इस तरह से भगवती जगदम्बिका जो जब पूर्व जन्म की कथा है सती थी, तो सती रूप में जो है तो अपने पिताजी के यहाँ यज्ञ में जाना चाहिए, भगवान शिव से अनुमति मांगती हैं, लेकिन शिव कह रहे हैं कि यद्यपि जग दारुण दुख नाना, इस संसार में केवल दुख का ही संसार है, दुख को पार लगाने वाला केवल सत्संग ही है, गुरु कृपा ही है, गुरु महिमा ही है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। यद्यपि जगत दारुण दुख नाना, सबसे संसार में विविध प्रकार के दुख है, लेकिन इस दुख का उद्धार करने के लिए अपने में सबसे कठिन जात अपमाना, अपनों का अपमान मृत्यु का कारण बनता है। हे भगवती,
हे सती इसलिए तुमको जाना वहां उचित नहीं है। लेकिन सती ने इस बात को अस्वीकार करते हुए और दक्ष के यहाँ अपने पिताजी के यहाँ में जाती है, अपमानित होकर के अपने उस शरीर का त्याग करती है। कैसे? शिव और शक्ति नाम की महिमा बताने के लिए मैंने आपको पूर्व भगवती जगदम्बिका पार्वती के पूर्व जन्म की कथा बता रहा हूं। जैसे अपने शरीर को त्याग करने का कारण उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति जो शिव का अपमान कर रहे हैं उससे निर्मित इस शरीर को मैं एक पल भी नहीं रख सकता हूं, नहीं रख सकती हूँ, कदापि नहीं। उस शरीर को त्याग देती हैं भगवती जगदम्बिका सती। जब सती वहां पहुंचती है तो शरीर त्याग से पहले जो है तो पूछती हैं सभी, एक स्थल में बैठे हुए ब्राह्मण, पुरोहित, कुलगुरु, देवता, स्वयं साक्षात ब्रह्मा विष्णु भी थे, तो पूछती हैं सती इस शिव का स्थान कहाँ है? तो किसी ने बताया नहीं, क्योंकि शिव का स्थान था ही नहीं। तो इतने में प्रजापति दक्ष आते हैं सती के पिताजी। तो पिताजी कहते हैं उनके कि शिव का स्थान कैसे? यहाँ यज्ञ है। शिव तो अमंगल भेषधारी है, यज्ञ में अमंगल कार्यों को नहीं आता। अमंगल कैसे भाई? जिनके गले में सर्प, जो भस्मी धारण करे, ऐसा जो है अमंगल भेषधारी को मंगल काम में बुलाना सर्वथा वर्जित है। ऐसा जो है तो दक्ष कहते हैं तो बोले अच्छा, सकल अमंगल मूल नसाही, जिनके नाम स्मरण मात्र से सभी अमंगलों का जड़ से नाश होता है। शिव पूजन की महिमा है। शिव कथा, शिव पार्वती कथा, शिव विवाह का वर्णन तो ब्रह्मा जी करने में असमर्थ है, लेकिन मैं अपने मति और बुद्धि तथा गुरु मैं आपके सामने गायन करूंगा। जय श्री राम। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणौ वत्सा गृह्णामि, श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। तुम्हें आरंभो शिव कथा, तुम निर्वाहनहार, आय सुवासन लीजिए बिनभो पवन कुमार। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे पहुँच शब देवों ने श्री विष्णु जी को साथ लिया। ये पहुँचे शिव के आश्रम पर, शिव ने सबको प्रणाम किया। हे नाथ आप ही के कारण श्री पार्वती ने तप किया। अपनाओ नाथ उमा को अब शिव चरण कमल में ध्यान दिया। यह वचन सुने शब देवों के, शिव बोले ऐसा ही होगा। वह समय निकट आया देवों, अब वचनों का पालन होगा। यह वचन सुने शिव शंकर के, देवों ने जय जय कार्य किया। पुष्पों की वर्षा की शिव पर, धुंधी भी बजी और हर्ष हुआ।
चर्चा सुन के देवों का झुंड लगाया ने, अप्सरा विमानों से आई और मंगल गान लगी गाने। सज सज वाहन अगणित आए और सगुन हुए मंगलकारी। दूल्हा बना शिव शंकर को देवों की प्रिया सुंदर नारी। माथे पे मुकुट जटाओं का नागों का हार सजाया है। शर्फों के कंकन और कुंडल बाघांबर अंग लगाया है। हाथ में शिव के डमरू है, दूजे में चमकता भाल लिए। फिर शंभु गणों ने दूल्हा को एक बूढ़ा बैल चढ़ाए। नारी मुस्काई इस भांति लगी कहने सारी। ईश्वर के योग न दुनिया में कोई न मिले दुल्हन प्यारी। भांति विष्णु और ब्रह्मादिक सब चले बराती। बन बन के अपनी अपनी अश्वारिन पे सब देव चले हैं चढ़ चढ़ के। इस तरह से हिमांचल नगरी जो है, शिव जी की बारात बड़ी विचित्र बारात पहुंचती है। और हिमांचल नगरी पहुंचने के बाद जो है बारात पहुंचती है। बारातियों का आगमन लेने के लिए कुछ लोग जाते हैं। शिव जी को सुंदर दूल्हा सजा करके, दूल्हा के रूप में सजा करके, और क्या होता है, दूल्हा के रूप में आते हैं मंडप में। विवाह की तैयारियां हो रही हैं, विवाह का संपन्न हो रहा है। यहाँ से बारात पहुंच चुकी है, यहाँ से शिव पार्वती का विवाह प्रारंभ हो रहा है। सो श्रवण करिए आप। बैठे शिव भी, बैठे शिव भी प्रण सिर नाई। हृदय सुमीर निज प्रभु रघुराई।
लिए रहना आप। शिव जी दूल्हे के रूप में मंडप में आते हैं, दूल्हे के रूप में मंडप में आते हैं और चारों तरफ देखते हैं, 10 दिशाओं की ओर अवलोकन करते हैं। कुल पुरोहित देवताओं को, ब्राह्मणों को, सप्तऋषियों को, गुरुओं को, सभी के गुरुओं को, जगत गुरुओं को मन ही मन प्रणाम करते हैं और बैठते हैं। स्थित क्या ओ बहुरी मुनीसन उमही बुलाई, करी श्रृंगार सखीन ले आई। अब जो है दूल्हे के रूप में शिव जी बैठ गए, कन्या से पहले आ चुके हैं। तो सभी मुनि जो लोग थे, सप्तऋषि थे, तो आदेश देते हैं कि अब कन्या को लाया जाए। क्या होता है? करी श्रृंगार सखीन ले आई। सभी सखियां भगवती को श्रृंगार करके लाती हैं। श्रृंगार कैसा था? 16 श्रृंगार, कोई ऐसा बड़ी विचित्र झांकी थी, बहुत ही सुंदर झांकी थी भगवती जगदम्बिका की। और उनकी सुंदरता का वर्णन जो है तो इस कथा के अंतर्गत कैसे किया गया, श्रवण करिए। सुंदर तामर जाद भवानी, जाई न कोटिन बदन बखानी। करोड़ों मुख यदि मिल के वर्णन करे तो भगवती जगदम्बिका के जगदम्बिका जानी भव भामा, सुरन मन ही मन कीन प्रणामा। सभी देवता गंधर्व जो है, सभी देवता और गंधर्व भगवती जगदम्बिका को आदि शक्ति, पराकाष्ठा, पर ब्रह्म, परमेश्वरी, अनंत शक्ति समझ करके और प्रणाम करती हैं। गंधर्व, किन्नर, यक्ष सभी प्रणाम करते हैं। अब जो है जस विवाह की विधि श्रुति गाई, महामुनिन सो सब करवाई। जो विवाह की विधियां होती हैं, पद्धतियां, वैदिक पद्धतियां, मुनि लोग, ब्राह्मण लोग सभी पद्धतियां करवा देते हैं और विवाह संपन्न होता है। भगवती जगदम्बिका इसके बाद जो है तो यहाँ पे भगवती जगदम्बिका शिव को मालार्पण करेंगी और पानी ग्रहण होगा। इसके बाद शिव शक्ति आरती होगी, तत्पश्चात कैलाश के लिए विदाई होगा। यहाँ पे भगवती शिव माला पानी ग्रहण जब कीन महेशा, हर से तब सकल सुरेशा, हर से तब सकल सुरेशा। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, यार सही तब सकल सुरेशा। बोलो का भोलेनाथ भगवान की जय, भगवती जगदम्बिका की जय, शिव शक्ति की जय। धरती गगन में चहुदिशि उत्सव सा छाया, गूंजे मंगल ध्वनि त्रिभुवन में। पूर्ण हुई सबकी अभिलाषा, दिव्य परम निधि पाई, पार्वती ने शिव को पाया, त्रिभुवन देत बधाई। युगों युगों की कठिन तपस्या आज रंग है लाई, पार्वती ने शिव को पाया, त्रिभुवन देत बधाई।
शिव ओम शिव नमः शिवाय। शिव ओम शिव नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय शिवाय। शिव ओम शिव नमः शिवाय। शिव ओम शिव नमः शिवाय। जटाधरा शिव चंद्रशेखरा जटाधरा शिव शिव ओम शिव नमः शिवाय। शंभो जय काशीनाथ शंभो जय विश्वनाथ शंभो जय काशीनाथ शंभो जय अमरनाथ शंभो जय बद्रीनाथ शंभो जय अमरनाथ शंभो जय बद्रीनाथ शंभो। शिव ओम शिव नमः शिवाय। शिव ओम शिव नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय शिवाय। शिव ओम शिव नमः शिवाय। शिव ओम शिव नमः शिवाय। सिर ज्ञान गंगाधारी है नंदी की सवारी। सिर ज्ञान गंगाधारी है नंदी की सवारी। जय प्राणनाथ जय गौरीनाथ जय भोलेनाथ शंभो। जय प्राणनाथ जय गौरीनाथ जय भोलेनाथ शंभो। जय विश्वनाथ शंभो जय काशीनाथ शंभो जय विश्वनाथ शंभो जय काशीनाथ शंभो। जय अमरनाथ शंभो जय बद्रीनाथ शंभो जय अमरनाथ शंभो जय बद्रीनाथ शंभो। शिव ओम शिव नमः शिवाय। शिव ओम शिव नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय शिवाय। शिव ओम शिव नमः शिवाय। शिव ओम शिव नमः शिवाय। जटाधरा शिव चंद्रशेखरा जटाधरा शिव चंद्रशेखरा। भस्मभूषिता सर्पधरा भस्मभूषिता सर्पधरा शंकरा। शिव ओम शिव नमः शिवाय। शिव ओम शिव नमः शिवाय। शिव ओम शिव नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय शिवाय। शिव ओम शिव नमः शिवाय। शिव ओम शिव नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय शिवाय। शिव ओम शिव नमः 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 शिवाय। शिव ओम शिव नमः
शिवाय शिव ओम शिव नमः शिवाय शिव ओम शिव नमः शिवाय। जैसे अभी जो है हिमबान के यहाँ शिव शक्ति की पूजा की गई, अब हम हिमबान के यहाँ से विदाई करेंगे। शिव शक्ति कैलाश की ओर प्रस्थान करती है, बारात जा रही है। भगवती जगदम्बिका के साथ शिव जी कैलाश की ओर चलते हैं। कैलाश चले शिव पार्वती, शब देव पुष्प बरसाए हैं, और आकाश में बाजे बजे सुघर चहूं और भवन छाए। आकाश में बाजे बजे सुघर चहूं और, आकाश में बाजे बजे सुघर चहूं और भवन सुख छाए हैं। इस भांति कथा पूरी हुई, इस भांति कथा पूरी हुई। शिव पार्वती की जय बोलो, शिव पार्वती की जय बोलो। महादेव प्रभु शिव शंकर की बम 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 बोलो। महादेव प्रभु शिव शंकर की बम 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 बोलो। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय, शिव शक्ति की जय। जय श्री राधे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज आपने अभी देखा शिव पार्वती का ब्याह हुआ है। पार्वती और शिव जी कैलाश चले गए हैं। ये इसके दौरान एक कहानी लिखी गई है पार्वती की और शिव जी की। पार्वती ने बहुत ज़्यादा तप किया था, कठिन था बहुत ज़्यादा। वो एक ही कारण से वो कर रही थी तब कि मुझे शिव जी प्राप्त हो जाए, मुझे शिव जी प्राप्त हो जाए। इतना तेज़ था उसके तप में कि दुनिया हिलने लग गई। और जैसे अभी बताया कि सब देवी देवता सब शिव जी के पास जाते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ शिव जी आप पार्वती जी को ब्याह कर लीजिए, उनको अपनी पत्नी बना लीजिए। तो शिव जी जाते हैं पार्वती को दर्शन देने और वो पूछते हैं तुम क्यों इतना तप कर रही हो। तो वो बोलती है मैं आपको पति के रूप में पाना चाहती हूँ, इसलिए मैं तप कर रही हूँ। तो शिव जी हंसते हुए अंतर्धान हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद पार्वती जब ध्यान करती रहती है तब उसको ज़ोर ज़ोर से एक बच्चे की चीखने की आवाज़ आती है। चिल्ला रहा है, वो रो रहा है, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। वो इधर उधर देखती है और जहाँ से आवाज़ आती है वो दौड़ी दौड़ी जाती हैं और देखते हैं कि सरोवर में एक मगरमच्छ एक बच्चे को मुंह में बांध करके रख लिया है और वो बच्चा चिल्ला रहा है मैं एक ही पुत्र हूँ मेरे माँ बाप का, मुझे बचा लो मुझे बचा लो। पार्वती देख के हैरान हो जाती है और दुख से भर जाती है और वो बोलती है हे मगरमच्छ ये बच्चे को छोड़ दो, इसको क्यों तुम ग्रहण करना चाह रहे हो। तो मगरमच्छ बोलता है देखो देवी अभी मेरा शाम का भोजन का समय हो गया है और आज भोजन के रूप में ये बच्चा ही मिला है तो मैं तो इसको ही ग्रहण करूँगा और कैसे, मेरी भूख तो मिट नहीं सकती है। तो फिर पार्वती बोलती है हे मगरमच्छ इसको छोड़ दो, तुमको जो चाहिए मैं दे दूँगी लेकिन इसको छोड़ दो। तब मगरमच्छ बोलता है मैं देख रहा हूँ इतने सालों से तुम तप कर रही हो शिव जी को पाने के लिए, अगर हो सके तो मुझे तुम वो तप का दान दे दो। पार्वती सुन के इतनी खुश होती है कि चलो दान देने से ये बच्चा तो बच जाएगा, मैं पूरा मेरा तप का दान तुमको देती हूँ। इसके साथ एक और चीज़ भी देती हूँ, जो मैंने जन्मों से पुण्य कमाया है वो भी मैं तुमको देती हूँ, लेकिन तुम ये बच्चे को छोड़ दो। पार्वती का इतना बोलना ही रहता है कि वो मगरमच्छ पूरा तेज रूप हो जाता है।
आकार गायब हो जाता है और वहाँ का सिर्फ तेज रह जाता है, न बच्चा है न मगरमच्छ। तो फिर वो मगरमच्छ बोल रहा है, देखिए आपके तप के कारण मेरे को देखो मैं कितना अलग हो गया हूँ, आप ये वापस ले लीजिए, क्योंकि आपको वापस इतना तप करना पड़ेगा शिव जी को पाने के लिए। वो बोलती है, नहीं, मुझे जो दान दे दिया है वो नहीं चाहिए, तब तो मैं वापस कर सकती हूँ, लेकिन ये बच्चे को छोड़ दो। बच्चा भी छूट जाता है, मगरमच्छ दोनों अदृश्य हो जाते हैं और पार्वती फिर अपने स्थान पे जाती है कि अब वापस मेरे को तप करना पड़ेगा, फिर से घोर तप करना पड़ेगा शिव जी को प्राप्त करने के लिए। और वो बैठ जाती हैं तप करने के लिए। इतने में शिवजी प्रकट होते हैं और बोलते हैं, हे देवी, मैं तुमको अपनी पत्नी बनाने के लिए तैयार हूँ। ये जो तुमने दृश्य देखा मगरमच्छ और बच्चे का, ये मैंने ही क्रिएट करा था कि तुम कितनी दयालु हो और कितने हद तक तुम हेल्प कर सकती हो कोई का। ये सुन के पार्वती को वो बोलते हैं, तुमने जो दान दिया है, दान निस्वार्थ भाव से बिना सोचे समझे कोई को बचाने के लिए, वो हजारों गुना ज़्यादा हो जाता है, अक्षय हो जाता है। इसलिए अब तुम मेरी पत्नी बन सकती हो। और ये है एक स्टोरी शिव पार्वती जी की। अब ऐसा लग रहा है कि ये जो स्वामी जी इधर बैठे हुए हैं, यहाँ 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 सब जगह वही दिख रहे हैं, तो उनके लिए मैं एक प्रेयर। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री सद्गुरुवे नमः। तस्मै श्री सद्गुरुवे नमः। स्वामी जी के कारण आज जो ये मैं हूँ, वो उनका ही मेरा बदलावा रूप, स्वामी जी ने ही मुझे चेंज करा है पूरा। मैं नॉर्मल लड़की बचपन से, लेकिन एक इच्छा थी कि कुछ भी हो तो भगवान ठीक कर देगा। मैं बीमार पड़ती थी तो मेरे मम्मी को बोलती थी, नहीं भगवान ठीक कर देगा, आप डॉक्टर को मत दिखाओ, मेरे को भगवान ठीक कर देगा। भगवान कौन है क्या है कुछ नहीं मालूम, लेकिन यह विश्वास था कि भगवान है। मैंने हनुमान जी का व्रत, गणेश जी की पूजा सब शुरू कर दिया बिना सोचे समझे। अच्छा लग रहा है दूसरों को देख के, नवरात्रि के व्रत सब शुरू किए और शादी हुई गुरुजी से। और इतना अच्छा परिवार जहाँ सबके विचार इतने ब्रॉड माइंडेड कि मैं सोच ही नहीं सकती थी। ये 35 साल पुरानी बात बोल रही हूँ मैं। मेरे विचार इतने संकीर्ण और इन लोग के फैमिली में इतना ज़्यादा एक ब्रॉड माइंडेडनेस था कि तुम जो करना चाहती हो करो, तुमको सब लिबर्टी है, बिजनेस करना है। लेकिन बिजनेस में मेरा कभी मन नहीं लगा, कोशिश तो करी थी लेकिन नहीं हो पाया। और मैं पूजा पाठ करती रहती। गुरुजी को इंटरेस्ट नहीं था मंदिर जाने में, कहीं भी नहीं, लेकिन बोलते थे मैं चलूँगा तुम्हारे साथ, तुम दर्शन कर लो, मैं बाहर वेट करता हूँ। ऐसी थी हमारी कहानी। और धीरे धीरे हमको हमारे मामा जी, गुरुजी के ओन मामा जी, वो मिले। वो मेरे को रास्ता बताए, रामायण का पाठ करना, हनुमान जी का यंत्र करना, साधना। और गुरुजी का भी मन सडन एकदम कि मुझे भी ये स्पिरिचुअलिटी लाइन में आना है। धीरे धीरे मेरे से ज़्यादा साधना गुरुजी करने लग गए। और थोड़े दिन बाद ही हमको स्वामी जी मिल गए, जो इधर शांत बैठे हैं मेडिटेशन में। उनका ये पोज देख के ये मत समझिए कि ये कुछ नहीं कर सकते, ये पूरी दुनिया को घुमा सकते हैं बिना कुछ करे। वहाँ देखो, वहाँ खड़े हैं ऐसे हाथ लगा के कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इनके पास आने के बाद जो जो साधना करती थी पूरा छोड़ दिए। और जब घर पे आते थे, रोज एक स्टोरी, दोपहर के टाइम गुरुजी तो ऑफिस चले जाते थे, एक छोटी सी स्टोरी उनकी लाइफ की, और उसमें एक मॉरल कि ये स्टोरी से तुम ये समझो। और आज देखिए, मैं भी मेरी शुरुआत एक स्टोरी से ही कर रही हूँ।
और उन्होंने 1 साल की बात है, स्वामी जी से मिलने के बाद एक दिन नवरात्रि के टाइम, मैं तुमको एक बहुत ही सीक्रेटिव मंत्र दे रहा हूँ, मैंने किसी को नहीं दिया। तो नॉर्मल माइंड है, स्वामी जी आप मुझे क्यों देना चाह रहे हैं, मैंने तो आपका कुछ भी नहीं किया, सेवा भी नहीं की, कुछ भी नहीं की। तो बोले नहीं, मेरी इच्छा है, मेरी प्रॉपर्टी है वो, मैं कोई को भी दे सकता हूँ। और उन्होंने वो मंत्र दिया। बाद में मालूम पड़ा कि वो सरस्वती जी का मंत्र था, कि वो बेसिकली मुझे नॉलेज देना चाहते थे, जो मेरे को ज्ञान नहीं था, आत्मज्ञान का। और मेरा एक ही लक्ष्य था, मोक्ष क्या है, मोक्ष क्या है वो नहीं मालूम, लेकिन मोक्ष को पाना है। तो स्वामी जी के साथ रोज स्टोरीज जब भी मिलते थे, गुरु जी के साथ बैठ के पूरे इंटेलेक्ट की बातें गुरु जी के हिसाब से स्वामी जी उनसे बात करते थे, दोनों सुनती थी मैं, स्टोरीज भी और ये भी। नहीं समझ में आता था इंटेलेक्ट की बातें, ठीक है नहीं ध्यान देंगे अपन, तो ये स्टोरीज पे ही ध्यान देंगे। ऐसा चलता गया। और एक दिन स्वामी जी बोले, अब तुम कुसुम, ये है ना, ये सब। एक क्वेश्चन रहता था स्वामी जी के पास जब भी जाते थे, उनका एटीट्यूड, उनका जो लाइफ इतने परफेक्ट, 100% व्यवहार में, 100% बोलो तो 100, हर एक्शन उनका परफेक्ट टू परफेक्ट। गुरुजी भी पहले से ही 100% परफेक्ट थे, मैं शायद 10-20% ही थी, मेरे बहुत कमियां थी। और फर्स्ट क्वेश्चन जब स्वामी जी आए थे तो पूछे तुमको क्या चाहिए, मेरे घर पे जब आए थे, बोली मुझे मेरा गुस्सा कैसे कम करना है, क्योंकि गुस्सा के साथ एक्सपेक्टेशंस, व्यवहार में उसका झलक आता है। धीरे धीरे स्वामी जी को देखते देखते एक एक एक्शन उनका इम्बाइब करते गए। और जिस दिन स्वामी जी ने शरीर छोड़ा, समाधि ली, सुबह 10 बजे मैं मेरा योगा कर रही थी और उनको थैंक कर रही थी कि जो भी आपने दिया है ज्ञान और सब। मालूम था कि स्वामी जी को अब ज़्यादा टाइम नहीं है, न्यूज़ आ गया था आश्रम से कि अब उनका ज़्यादा टाइम नहीं है, आप लोग आ जाओ, लेकिन हम लोग जा नहीं पाए। तो ऐसा फील हुआ कि वो मेरे सिर पे हाथ फेर रहे हैं। मैं गुरुजी को भी बोली, ऐसा क्यों फील हुआ, कभी नहीं हाथ फेरते मेरे सिर पे, श्रीशैलम में बैठे हैं, कोमा में है स्वामी जी, लेकिन मेरे को यहाँ फीलिंग आ रही है कि वो आशीर्वाद दे रहे हैं हाथ से। और मैंने प्रणाम किया और 2 घंटे बाद उनके समाधि का न्यूज़ आ गया। आज देख लीजिए किसका आशीर्वाद, स्वामी जी का, हर चीज़ उनका ही है। बस। हम दोनों साकार उपासना और निराकार उपासना के उदाहरण हैं। आज जो आपने यहाँ पर आश्रम में शिवरात्रि का महोत्सव धूम धड़ाके से मनाते हुए आपने देखा, हमने यहाँ साकार उपासना भी की और निराकार उपासना भी। साकार उपासना में यज्ञ किया, रुद्र अभिषेक किया, स्वामी जी की आरती की, शिव विवाह, ये सब साकार उपासना है। साकार जहां पर रूप और आकार है, रूप और आकार की जब उपासना की जाती है वो साकार उपासना में आती है। परंतु साकार आप उपासना ही किसी की मंजिल नहीं हो सकती। साकार उपासना एक मार्ग है, एक रास्ता है। उस निराकार में एक होने के लिए, उस सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान शिव स्वरूप होने के लिए ये मार्ग है। इस मार्ग को अपनाइए, इस मार्ग पर चलिए, परंतु इस मार्ग पर रुकिए मत। यहां रुकना नहीं है। अगर साकार उपासना में रुक गए तो फिर साकार संसार में आना पड़ेगा, क्योंकि हम जो उपासना करते हैं अंत में हमें वही प्राप्त होता है। साकार उपासना करेंगे तो साकार दुनिया में, साकार सृष्टि में फिर से आना पड़ेगा। निराकार की उपासना होगी
तो निराकार में लीन होंगे, निराकार की प्राप्ति होगी। हमारे जीवन का उद्देश्य है उस शिव में लीन होने का। शिव कौन है? शिव कौन है? क्या शिव वो है जिसका विश्लेषण अभी किया गया? बड़ी बड़ी जटाएं, गले में सर्प, जटा से गंगा बह रही है, कंठ में जहर, विष को रोके हुए नीलकंठ कहलाते हैं, जटाधारी कहलाते हैं, गंगाधारी कहलाते हैं। सारे शरीर पर विभूति लगाई हुई, शेर की खाल की चमड़ी अपने ऊपर पहनी हुई, त्रिशूल हाथ में लिए हुए, उस पर डमरू टंगा हुआ। क्या शिव यही है? क्या शिव ये है? ये भी है, यही नहीं है। शिव साकार रूप से इस प्रकार जो अभी विश्लेषण किया गया, वो साकार शिव है, वो साकार शंकर है। ये साकार उपासना के लिए साकार रूप धारण किया हुआ शंकर शिव है, परंतु निराकार शिव शून्य है। निराकार शिव कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं। जहां कुछ नहीं है वहां शिव है। अभी यहां आप जो स्पेस देख रहे हैं, जहां आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मेरे और बीच में जो स्पेस है, जहां हम कहते हैं कि यहां कुछ नहीं है, वहां शिव है। उस शून्य को शिव कहा गया है। और हमारी यात्रा इस शंकर से, इस जटाधारी शंकर से, इस त्रिशूल और डमरू वाले शंकर से प्रारंभ होती है और इस निराकार शून्य में लीन होने पर समाप्त होती है। हमें जीवन इसीलिए मिला है। हमें जीवन उसमें लीन होने के लिए मिला हुआ है, और उसमें लीन होने के लिए शिवरात्रि से अच्छा मौका और कोई नहीं। रात्रि का अर्थ है शरण में जाना, शिवरात्रि का अर्थ है शिव की शरण में जाना। इस शिव को तो सभी जानते हैं, इस शंकर को तो सब जानते हैं, त्रिशूल लिया हुआ, जटाधारी, डमरू, इसकी कहानियां तो सभी ने सुनी है। जिसको सभी जानते हैं, जिसकी कहानियां सभी कहते हैं और जिसकी कहानियां हमने बहुत सुनी हुई है, उसको और क्या जानोगे? उसको और जानने के लिए कुछ है ही नहीं। और जान भी लोगे तो क्या होगा? उसको जानिए जिसको कोई नहीं जानता है, उस शिव को जानिए जिसको कोई नहीं जानता है। बहुत कम उसको जानते हैं। कोई नहीं जानते का अर्थ है बहुत कम उसको जानना चाहते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं उसे। उसको जानिए। जब उसको जान लोगे तो ये शिव भी खिलौने के जैसे हो जाएगा।
ये त्रिशूल भी खिलौनों के काम आएगा, ये डमरू भी खिलौने के काम आ जाएगा, क्योंकि वो संकीर्णता से विशालता में जब हम चले जाते हैं तब हर आकार, हर रूप, हर वस्तु खिलौने के जैसे हो जाती है। जानना ही है तो उस शून्य रूपी शिव को जानिए, जो निराकार है, जो सर्वव्यापक है, जो सर्वशक्तिमान है, जो नित्य है, उसको जानिए। जब उसको जान जाओगे, जब उस शून्य को जान जाओगे, जब उस निराकार को जान जाओगे, जब उस अव्यक्त को जान जाओगे, तब सारी सृष्टि को जान जाओगे। फिर कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा, हर कुछ जान जाओगे। अब सवाल यहां उठता है कि उसको जानोगे कैसे? आपको मुझे अगर जानना है तो मेरे पास आना पड़ेगा, मुझसे कुछ सवाल करना पड़ेगा। आप कौन है? आप कहाँ रहते हो? आप क्या करते हो? क्या खाते हो? आपका व्यापार क्या है? आप अपना व्यापार कैसे चलाते हो? आपके पास कितना धन दौलत है? कितनी गाड़ियां हैं? मेरे बारे में जो कुछ जानना हो आपको मेरे पास आकर के पूछना पड़ेगा। अब जब उस शिव को जानना है तो उससे कैसे बात करोगे? उसको कैसे पूछोगे तुम कौन हो? उससे किस प्रकार प्रश्न करोगे और वो किस प्रकार आपको उत्तर देगा? अपनी शंकाओं का समाधान किस प्रकार करोगे? जानना तो उसको है ही, परंतु कैसे? जब तक जिसको जानना है उससे जब तक आपकी बातचीत नहीं होगी तब तक आप उसको नहीं जान पाओगे। अब यहां आपके पास में एक उपाय है उससे बात करने का। वैसे निराकार से आप बात नहीं कर सकते हो और निराकार जवाब भी देगा तो आप सुन नहीं पाओगे। तो आपके पास में एक उपाय है जो शास्त्रों ने आपको दिया है। शास्त्र ने कहा है कि तुम उससे जाकर के बातचीत करो जो दिखाई देने में एक आकार हो, बाहर से आकार और एक रूप दिखाई देता हो, परंतु भीतर से वो निराकार हो, जो भीतर से शून्य हो, जो भीतर से शिव हो। ऊपर से शंकर है, भीतर से शिव है। ऊपर से साकार है, भीतर से निराकार है। तुम उससे जाकर के बात करो। भीतर से वो कॉन्ट्रैक्टर संकीर्ण दिखता है, शरीर में दिखता है। वो किसी का भाई है, किसी का पति है, किसी की पत्नी है, किसी का पुत्र है, किसी का बाप है। वो कुछ भी हो सकता है। जैसे शंकर भगवान पार्वती के पति, मैं गुरु माँ का पति, गुरु माँ मेरी पत्नी। ये साकार है जो दिखाई दे रहा है। उससे जाकर के बातचीत करो, उससे अपनी शंकाओं का समाधान करो, जिससे आप बातचीत कर सकते हो, शब्दों के द्वारा कॉन्वर्सेशन कर सकते हो, इंटरेक्शन कर सकते हो। परंतु जो भीतर से निराकार है, जो भीतर से सर्वव्यापक है, जो भीतर से सर्वशक्तिमान है, जो शिव है, जो शून्य है, उससे जाकर के बात करो। उसे गुरु कहा गया है। जो गुरु शिव स्वरूप हो गया, जो गुरु सर्वव्यापक हो गया, आप उस गुरु के पास जाकर के कोई भी बातचीत करें, सारी सृष्टि की बातचीत करें, सूक्ष्म से सूक्ष्म रहस्य की बातचीत करें, उस शिव को, उस शून्य को जो कोई नहीं जानता, उसके बारे में पूछे, वो बताएगा। क्योंकि उसको भी आपसे बातचीत करने के लिए एक माध्यम चाहिए। वो गुरु माध्यम बनता है हमारे लिए, इसीलिए गुरु परंपरा है। कई लोग ये सोचते हैं कि हम किताबों में पढ़ करके हम जान जाते हैं, हमें पता है वो शिव क्या है, शून्य क्या है, वो निराकार है, वो सर्वव्यापक है। कई लोग कहते हैं कि हमको गुरु की आवश्यकता नहीं है।
ये हमारा अभिमान है, हमारा अहंकार है, हमारा ईगो है। अगर कोई सोचता है कि किताब पढ़ने से ही हमें उस शून्य रूपी शिव का पता चल जाएगा, पुस्तक पढ़ करके हम उसमें स्थित हो जाएंगे, शास्त्र का श्रवण कर, शास्त्र की बातें पढ़, शास्त्र के पन्ने पढ़ करके हम शिव स्वरूप हो जाएंगे, इस भूल में मत रहिएगा। ये संभव ही नहीं है। बिना गुरु के, बिना सशरीर गुरु के, जो पंच तत्वों से शरीर बना हुआ है, जैसे आपका बना हुआ है, उसी प्रकार के गुरु के शरीर के साथ में संपर्क जब होगा, तब वो शिव स्वयं को उस गुरु रूपी शरीर के द्वारा प्रकट करेगा। जिस प्रकार अर्जुन ने कृष्ण से प्रश्न पर प्रश्न किया, प्रश्न पर प्रश्न किया, और कई उत्तर में, कई जवाब देने में भगवान कृष्ण ने ऐसे ऐसे उत्तर दिए, ऐसे जवाब दिए, कृष्ण ने ऐसे जवाब दिए, अर्जुन भी भौचक्का रह गया कि अब क्या बात कर रहे हैं। कृष्ण ने कहा कि मेरी उम्र का किसी को कोई पता नहीं है, मेरे सामने ये सूर्य पैदा हुआ है, मेरे सामने ये चंद्रमा पैदा हुआ है। अर्जुन कहता है कि आपके सामने, आप तो अभी भी पैदा हुए हो, और ये तो करोड़ों वर्षों से है। कृष्ण ने कहा कि मैं सबकी उत्पत्ति का कारण हूं, सब मुझी से उत्पन्न होते हैं, सब मुझी में स्थित हैं, और सब अंत में मुझी में लीन हो जाते हैं। अर्जुन ने कहा कि आपके शरीर से कैसे उत्पन्न होते हैं? वो अभी भी शरीर भाव में ही कृष्ण को देख रहा था, क्योंकि वो शरीर से शरीर के साथ में वार्तालाप कर रहा था। अर्जुन जैसा इंसान भी कृष्ण की स्थिति को नहीं जान सका। और उसको, अर्जुन को प्रमाण देने के लिए कि मैं ही हूं, वो जो भगवान कृष्ण मैं कह रहे थे कि सारी सृष्टि मुझसे उत्पन्न होती है, मुझ में ही व्याप्त रहती है और मुझी में लीन हो जाती है, उसका अर्थ उस शरीर भाव में नहीं था। वो जो उत्तर दे रहे थे वो सृष्टि का परमात्मा परब्रह्म दे रहा था। वो जो कृष्ण के मुख से जो गीता प्रकट हो रही थी, वो उस कृष्ण रूपी शरीर से नहीं हो रही थी। वो सारा का सारा ब्रह्मांड में जो ज्ञान है वो उस शरीर को माध्यम बना करके अपने आप को प्रकट कर रहा था। वो ये एक प्रमाण है। ये साकार में निराकार, एक शरीर में भी सारा ब्रह्मांड स्थित हो सकता है। और है जो एनलाइटन हो गए, जिन्हें ब्रह्म ज्ञान हो गया, जो ब्रह्म भाव में स्थित हैं, वे अपनी बुद्धि से कोई काम नहीं करते हैं, वे अपनी बुद्धि से कोई जवाब नहीं देते हैं, वो ब्रह्मांड ही जवाब देता है। ज्ञान भी वो ब्रह्मांड ही प्रकट कर रहा है, अपने स्वरूप को ब्रह्मांड प्रकट कर रहा है, वो ब्रह्म ही अपने आप को उसके द्वारा प्रकट कर रहा है। जिन्होंने उस स्थिति को प्राप्त किया, उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही जो साधारण बुद्धि की सक्षमता में नहीं है। भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, गुरु नानक जी, रामकृष्ण परमहंस, शंकराचार्य, हमारे स्वामी जी, हमने तो इनको साक्षात्कार रूप से देखा हुआ है और
उस सर्वव्यापक ब्रह्म को इनके द्वारा हमें प्रकट करते हुए भी देखा है। मेरा कोई स्पिरिचुअल इंटरेस्ट नहीं था पहले, मैंने पहले भी कई बार बताया। मुझे कोई आध्यात्मिकता में इंटरेस्ट नहीं, कोई मंदिर जाने में इंटरेस्ट नहीं, कोई मूर्ति पूजा में नहीं। जो गुरु माँ को था साकार उपासना, मेरा निराकार उपासना में भी नहीं था कोई इंटरेस्ट। परंतु किस प्रकार मन बदला पता नहीं, उसने चुन लिया था और चुन करके गुरुओं के पास ले गया। राजेंद्र ब्रह्मचारी जी, फिर स्वामी पूर्णानंद जी। ऐसे ऐसे विषय पर हमारी बातचीत होती थी, ऐसे ऐसे रहस्य वो प्रकट करते थे। और कई बार जब हम अगले दिन उनके पास जाकर के कहते थे, गुरुजी कल आपने, स्वामी जी कल आपने जो बात बताई थी, मैंने उसको रात भर चिंतन किया और उसको अनुभव किया। वो कहते थे कि मैंने क्या कहा था कल। उनको स्वयं को याद नहीं रहता था कि उन्होंने क्या कहा, क्योंकि उन्होंने नहीं कहा था। हम अगर कुछ कहते हैं हमें याद रहता है हम क्या कहते हैं। जब वो कहता है, इसे माध्यम बना करके किसी को कुछ कहता है, तो इसको बहुत ज्यादा याद नहीं रहता है। थोड़े बहुत इंप्रेशंस रह सकते हैं। मुझे कोई 1 घंटे के बाद भी पूछेगा कि आज प्रवचन में क्या कहा आपने, मुझे याद नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने कहा ही नहीं। जिसने कहा उसने कह दिया, जिसने कहा उसने कह दिया, उसने केवल माध्यम को चुना। आपको अगर उस रहस्य का पता लगाना हो, जीव से शिव बनना हो, तो गुरु के चरणों में जाकर अपने आप को समर्पित करना होगा। और ये जो श्लोक कहा गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महादेव महेश्वरा, किस लिए कहा गया है? सारा का सारा ज्ञान जो उस ब्रह्मा विष्णु शिव में है, वो गुरु में इसीलिए है कि गुरु इन ब्रह्मा विष्णु शिव से भी आगे निकला हुआ है, उनसे भी बहुत आगे निकला हुआ है। वो जो गुरु एनलाइटन हो गए, जो गुरु ब्रह्म भाव में स्थित हो गए, उनके दर्शन करने तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी आते हैं। एक अहंकार की बात नहीं है, ये उस ब्रह्म की बात है। उसको सुनने के लिए, उसके रहस्य जानने के लिए उन्हें भी आना पड़ता है। शिव पुराण में भगवती माता शिव जी को पूछती है कि हे शिव, जीव और शिव में क्या अंतर है? शिव जी कहते हैं कि माता, जिस प्रकार समुद्र में और समुद्र से लिया हुआ हथेली में थोड़ा सा जल का अंतर है, वही शिव और जीव में अंतर है। शिव समुद्र है, उसमें से थोड़ा सा हथेली में जल लिया हुआ वो जीव है। क्या समुद्र का पानी जो हम हथेली में लेते हैं, क्या वो समुद्र से अलग है? क्या वो समुद्र से भिन्न है? समुद्र से भिन्न नहीं है। इसी प्रकार जीव भी शिव से भिन्न नहीं है। शिव ने कहा, अज्ञानता में अपने आप को संकीर्ण मानकर, अपने आप को एक तुच्छ मनुष्य मानकर, जो अपनी बुद्धि अहंकार और विषयों, इंद्रियों के विषयों में जो उलझा हुआ है, जो उनमें ही दिन रात चिंतन मनन करता है, वो शिव होते हुए भी बंधन युक्त जीव बन जाता है। अज्ञानता के अंधकार में वो ही जीव बन जाता है। और जब उसे गुरु के द्वारा उसके स्वरूप का ज्ञान होता है, तब वो ज्ञान के प्रकाश में वही जीव शिव बन जाता है। जीव और शिव में इतना ही अंतर है। अगर आपको शिव बनना हो,
तो इस साकार सृष्टि से, साकार उपासना से, इस साकार रूप आकार वाली दुनिया से परे जाना होगा, ज्ञान लेना होगा, ध्यान करना होगा, निधि ध्यासन करना होगा, और फिर आप भी शरीर के रहते हुए, बाहर से शरीर एक रूप और आकार दिखाई देते हुए भी भीतर से आप सर्वव्यापक परब्रह्म परमात्मा की स्थिति को प्राप्त कर सकते हो। और ये मुश्किल नहीं है। अर्जुन ने तो केवल गीता के 700 श्लोक ही सुने थे, और सुनते 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 ही उसको सारा का सारा ज्ञान हो गया, अज्ञानता का अंधकार मिट गया। अगर गुरु के पास बैठकर ज्ञान का श्रवण किया जाए तो आपको और कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं है। हम सब कहीं ना कहीं इस संसार में अपनी इच्छाओं वासनाओं को लेकर के, अपने अहंकार के साथ में जीवन व्यतीत करते हुए, इंद्रियों के आकर्षण में उलझे हुए, केवल और केवल इस संसार का, इस आकार और रूप से संकीर्ण हुए संसार के बारे में ही चिंतन मनन करते हैं। इसलिए मृत्यु के उपरांत फिर से हम इसी संसार में आते हैं। जो व्यक्ति आज की रात्रि को शिव के शरण में चला जाएगा, जिसका अर्थ है आज की रात्रि संसार के बारे में चिंतन मनन नहीं, परिवार के बारे में चिंतन मनन नहीं, शरीर के बारे में चिंतन मनन नहीं, धन दौलत मान मर्यादा आदि के बारे में चिंतन मनन नहीं, और केवल उस निराकार शून्य शिव स्वरूप के बारे में चिंतन मनन करेगा, पूर्ण समर्पित भाव से करेगा, अपने शरीर मन इंद्रियां बुद्धि को समर्पित कर करके करेगा, और केवल रात्रि, सारी रात्रि यह करता रहेगा। शिवरात्रि के दिन जागरण का अर्थ केवल ये नहीं है कि हम सारी रात जबरदस्ती जागे। मुझे पता है कई लोग तो ताश खेलने बैठ जाते हैं क्योंकि जागरण करना है। कई लोग नाइट शो मूवी भी जाते हैं। कई लोग ऐसे जगह जाते हैं जहां पर भजन कीर्तन होता है, वो बहुत अच्छी बात है, भजन कीर्तन हो रहा है। परंतु शिवरात्रि के जागरण का अर्थ केवल ये नहीं है कि बड़ी मुश्किल से या किसी न किसी प्रकार से जागना है। अगर केवल रात्रि को जागने से किसी को मोक्ष मिल जाता तो सबसे पहले उल्लू को मोक्ष मिलता। सारी रात जागता है, शिवरात्रि को भी जागता है, उसे तो मोक्ष नहीं मिला, हमें कैसे मिलेगा? जागरण का अर्थ है उस ब्रह्म ज्ञान के प्रकाश में जागे रहना, अपने ब्रह्म स्वरूप में जागे हुए रहना, अपने शून्य रूपी शिव स्वरूप में जागे हुए रहना, केवल और केवल मन चित्त बुद्धि में उस निराकार ब्रह्म का ही ध्यान रहना। अगर ये जागरण आपने किया, कल सुबह सूर्योदय के साथ में एक नया शिव प्रकट होगा। अगर इस प्रकार से जागरण किया तो एक नया शिव अवश्य प्रकट होगा। मुझे तो बहुत खुशी है कि यहां एक शिव नहीं, दो शिव नहीं, कई हैं जिन्होंने शिव स्थिति को पाया है। हमारे ही फॉलोअर्स में कईयों ने उस शिव स्थिति को पाया है,
उस शिव स्थिति को जाना है और उस शिव स्थिति में स्थित हैं, पूर्ण एनलाइटेंड है वो। और ये नजारा देख करके वो वहां शंकर जो त्रिशूल डमरू लेकर के गंगाधारी बड़ा प्रसन्न होता है। इतने शिव स्वरूप आत्माओं को, मुक्त आत्माओं को जिन्होंने मोक्ष का जीवित रहते हुए अनुभव कर लिया, उस शिव के साथ में सारी सृष्टि नृत्य करती है उन जीवात्माओं के दर्शन कर करके। आपके लिए आज एक बहुत सुंदर मौका है, शिवरात्रि का मौका, एक अपॉर्चुनिटी। अगर ये थोड़ा सा ज्ञान यहाँ से आप लेकर जाएं, इस ज्ञान पर विश्वास हो, श्रद्धा हो, तो आज की रात्रि जागरण कीजिए, उस शिव के प्रकाश में जागरण कीजिए, उसका ही चिंतन मनन कीजिए, उसका ही ध्यान कीजिए, उसको स्वरूप से जानने की इच्छा प्रकट कीजिए। केवल एक रात्रि की साधना आपके लिए काफी है, जिससे आपके भीतर का शिव स्वरूप प्रकट हो जाएगा। और वो बहुत कालों से आपका इंतजार कर रहा है, कितने युगों युगों से आपका इंतजार कर रहा है कि ये कब अपना संसार का आकर्षण छोड़ेगा, कब मुझ में आकर के लीन होंगे। वो इंतजार कर रहा है। वो इंतजार कर रहा है कि संसार का आकर्षण कब इससे हटेगा और कब आकर के मुझसे ये गले लगेगा। वो इंतजार कर रहा है। और हम सब बहुत भाग्यशाली हैं, लकी हैं कि इतना सूक्ष्म शुद्ध ज्ञान, एसेंस हमें मिला हुआ है, हमें हमारे गुरु से मिला हुआ है। और वो ही गुरु इस शरीर को माध्यम बनाकर उस ज्ञान को आपके सामने प्रकट कर रहे हैं। और मैं कह सकता हूं कि आपको ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। कई जन्मों के पुण्य कर्मों के पश्चात इस प्रकार का सारांश, सूक्ष्म मक्खन रूपी ज्ञान मिलता है। कई जन्मों के पश्चात भगवान शिव ने खुद ने कहा है शिव पुराण में कि योगी वो होता है जो पुराणों से, शास्त्रों से, उपनिषदों से मक्खन निकाल करके खाता है और मौज करता है। बाकी वो छाछ पंडितों के लिए छोड़ देता है। शिव ने स्वयं शिव पुराण में कहा है कि शास्त्र सब छाछ के बराबर है, ये पंडितों के लिए है। आपको ये सोचना है कि आपको पंडित बनना हो या उस दही में से, दही को मंथन कर उसमें से मक्खन निकाल कर मक्खन खाना है या छाछ पीना है, ये आपको डिसाइड करना है। इतना मुश्किल नहीं है उस मक्खन को ग्रहण करना। जो भगवान कृष्ण ने बचपन में मक्खन खाया था, मक्खन चोरी कर करके खाया था, आपको पता है उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ यह है कि उस शास्त्र में से जो दही रूप से जमा हुआ है उसमें मुक्ति नहीं है। उसको मंथन कर करके उसमें से मक्खन निकाल कर उसको ग्रहण करो। चोरी छुपे डकैती कर करके, यहां चोरी छुपे डकैती का अर्थ क्या है?
किसी के घर में चोरी छुपे डकैती करने से वो मक्खन की बात नहीं है। यहां गुरु के पास जाकर के चोरी से डकैती से उस मक्खन को ग्रहण करो। ये हमारे स्वामी जी ने हमको कई बार कहा था, जैन इज ए डेकॉइट। मुझे डाकू कहते थे, डेकॉइट हैज कम। जब हम एंटर करते थे आश्रम, कहते थे डेकॉइट आ गया। मुझे उन दिनों पता नहीं चलता था ये किस लिए कह रहे हैं, मैंने ऐसा क्या किया। मैं सोचता था कि कोई आश्रम की चीज चुरा ली क्या, मैंने और कुछ किया क्या। बाद में पता चला कभी भी वो इस ज्ञान को इतनी आसानी से किसी को नहीं देना चाहते थे। वो देना चाहे या देना न चाहे, लेने वाले की अगर इच्छा हो तो देने वाला भी कुछ नहीं कर सकता है। ज्ञान के मामले में पैसा आपको लेना हो, पैसा देने वाला आपको न दे, बैंक में डिपॉजिट रख दे, तिजोरी में लॉकर में रख दे, आपको न मिले। लेकिन ज्ञान में ऐसा नहीं होता है। ज्ञान में ऐसा नहीं होता है। ज्ञान में अगर आप डाकू बन जाते हो तो देने वाले पर निर्भर नहीं करता है, लेने वाले पर निर्भर करता है कि वो कितना लेता है। और यहां तो हम इतने, कई बार मुझे लगता है कि मैं अभागा हूं। मैं सामने से लोगों को कहता हूं कुछ पूछो, बात करो, क्योंकि वो तीव्रता उसकी है, मेरी नहीं है। वो चाह रहा है कि कईयों को मैं मुक्त करूं, कईयों को मोक्ष दूं, कईयों को वो आनंद दूं, कईयों को एनलाइटन करूं। वो चाहता है। ये मेरी पर्सनल इच्छा नहीं है, ये मेरी चाह नहीं है, ये उसकी चाह है, जो बार बार मेरे द्वारा ये कहता है लोगों को। जितने भी मुझे जानते हैं सब जानते हैं कि ये बार बार पूछते हैं, बार बार कहते हैं कि कुछ बात करो। ये मौका फिर नहीं आएगा, ये समय फिर नहीं आएगा, फिर रोते रहोगे। हमारे स्वामी जी हमको ज्ञान देकर के चले गए, और जो 25 साल 30 साल से उनके संपर्क में थे, उन्होंने वो ज्ञान नहीं लिया जो हमने 2-3 साल में ले लिया। वो लोग आज भी रोते हैं कि हमने बहुत बड़ा मौका खो दिया। कहीं आप वो मौका नहीं खो दो, फिर हमारी समाधि पर आकर के अपना माथा मत पटकना बाद में। एक न एक दिन तो समाधि बनेगी, एक न एक दिन ये शरीर छूटेगा और समाधि यहीं बनेगी। मैंने मेरे शरीर को यहां अर्पण कर दिया, आश्रम को, यहीं कहीं बनेगी। आप जहां बैठे हो वहीं बनेगी। फिर आकर के रोगे और माथा पटकोगे। उससे तो जब तक जीवित शरीर है और वो जब देने के लिए तैयार है, जब शरीर स्वस्थ है, बुद्धि स्वस्थ है, मन स्वस्थ है, इंद्रियां स्वस्थ है, पांचों तत्व स्वस्थ है, प्राण स्वस्थ है, तब तक जो लेना हो लो ले लीजिए, देने वाला तैयार है। कई लोग हमारे पास में आते हैं, समय उनको हम कभी कभी देते हैं, वो आकर के हमारे से संसारिक बातें करते हैं, बिजनेस की बातें करते हैं, मोदी जी की बातें करते हैं, ओबामा की बातें करते हैं, ISIS की बातें करते हैं, पाकिस्तान की बातें करते हैं। मैं कहता हूं आपको हम ही मिले ये सब बातें करने के लिए। अरे सारी दुनिया पड़ी है, 600 करोड़ लोग पड़े हैं, उनसे जाकर के बात करो ना। वो यहां जो अमूल्य वस्तु मिल रही है उसको क्यों ग्रहण नहीं करते हो, उसको क्यों नहीं लेते हो? हाँ, वो अमूल्य वस्तु अगर आपको लगे कि अमूल्य नहीं है, ये बेकार है, तो मत आइए अगली बार। हम उस दुकान पर जाते ही नहीं जिस दुकान पर हमें जो चाहिए वो नहीं मिलता है। तो इस दुकान पर भी वो नहीं मिले तो मत आइए, कौन रोकता है? लेकिन उस दुकान पर बार बार जाते हैं जहां पर हमें जो चाहिए वो मिलता है, हमारी रेट पर मिलता है, और 1+10 का ऑफर मिलता है। यहां तो हमको एक प्रश्न पूछता है तो हम 10 उत्तर देते हैं उसको। 1+10 ऑफर हो गया ना। फिर भी लोगों की संसार की बेड़ियां नहीं छूटती। ऐसा नहीं है कि हर किसी की नहीं छूटती है। अगर नहीं छूटती तो आप लोग यहां नहीं होते। आप लोगों ने अपनी बेड़ियां इस आश्रम के बाहर, गेट के बाहर काट करके यहां अंदर आए हैं, वरना यहां आश्रम में आना संभव नहीं है।
ये स्वामी जी जो यहाँ बैठे हैं, जो गुरु माँ ने कहा कि आपको अंदर मूर्ति में दिखते हैं कि वो बहुत शांत स्वरूप हैं, वो ऐसे नहीं है। गेट के पास में आए हुए इंसान कई बार अंदर नहीं आ सके, बाहर से चले गए। ऐसे हुआ, यहां पर भी हुआ है, श्री सलम आश्रम में तो कई बार हुआ है। ऐसे कई लोग जो स्वामी जी के दर्शन करने गए, गेट के पास पहुंचे परंतु अंदर नहीं जा सके। ऐसी कोई माया रची गई। एक फोन आया, सर एक बहुत अच्छी डील हो रही है लैंड की, आप जल्दी आइए, 50% रेट में मिल रहा है। उसने सोचा स्वामी जी तो यहीं रहेंगे, अपन चले लैंड खरीदो पहले। किसी के कोई मर गया तो किसी के कोई शादी फिक्स हो गई, तो किसी के बेटा हो गया, तो किसी के कुछ। ऐसी ऐसी माया हमने देखी है हमारी आंखों से। अब आगे, और हम ऐसे डाकू थे, स्वामी जी के पास बैठे हैं, स्वामी जी कुर्सी पर बैठे हैं, हम नीचे बैठे हैं। 25 साल पुरानी बात है, घर से फोन आता है कि दादी की मृत्यु हो गई, ग्रैंड मदर की डेथ हो गई। हमने स्वामी जी को पूछा, हमने कहा कि ऐसे ग्रैंड मदर की डेथ हो गई, हमें बुला रहे हैं। बोले बैठे रहो। बैठ गए। आधे घंटे के बाद में फिर फोन आया घर से कि तुम लोग रवाना हुए क्या? हमने कहा नहीं हुए। तो थोड़े से नाराज हो गए कि ग्रैंड मदर की डेथ हो गई, तुमको आना चाहिए, जल्दी आओ। हमने कहा हम आ रहे हैं। ऐसे कैसे बोले कि स्वामी जी रोक रहे हैं? वो भी नहीं कह सकते। गुरु के ऊपर दोष नहीं दिया जा सकता। फिर स्वामी जी के पास में स्वामी जी को कहा कि फोन आया है, बुला रहे हैं। बोले बैठे रहो। बैठ गए। हमने कोई जल्दबाजी नहीं की। 2 घंटे के बाद में उन्होंने कहा हाँ नाउ यू कैन गो। और उन 2 घंटों में मुझे याद है ऐसी एक बात कुछ उनके मुंह से प्रकट हुई थी, जो अगर उस दिन हम चूक जाते, मिस कर जाते, तो हम आज यहां इस स्थिति में नहीं होते। आपने संसार की बेड़ियां काटी है, संसार से अलग कुछ और जानने का प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है, क्योंकि जहां ज्ञान का प्रवाह होता है वहां भीड़ दिखाई नहीं देती है। अक्सर वहां पर भीड़ दिखाई नहीं देती है। भीड़ तो केवल जहां भागवत है, कहानियां है। अभी शिव विवाह हमने किया, ये किस लिए किया? भीड़ इकट्ठी करने की है क्या? हमने यज्ञ किस लिए किया? मुझे कई लोग कहते हैं ये गुरुजी भी यज्ञ करते हैं क्या? क्योंकि इतने सालों में हमने नहीं किया। शिवलिंग की अभिषेक करवाया। अच्छा गुरुजी ये भी करवाते हैं? क्योंकि हमारा एक ब्रांड नेम हो गया आजकल। ये गुरुजी खाली पॉजिटिविटी के बातें और ज्ञान की बातें करते हैं, आत्मा की बातें, परमात्मा की बातें। यार बड़ा बोरिंग होता है, कई लोगों को लगता है। ऐसा नहीं है हर एक को, भीड़ बढ़ रही है वहां पर भी। लेकिन हमने सोचा कि चलो और भीड़ इकट्ठी करते हैं, क्योंकि हम उस प्रकार के गुरु हैं जो वहां समुद्र में मछलियां पकड़ता है, मछियारा। वो एक बहुत बड़ा जाल समुद्र में डाल देता है। जाल समुद्र में नीचे ऐसे बैठ जाता है। उस जाल के ऊपर बहुत बड़ा जाल है, जैसे यहां 5 एकड़ का आश्रम है तो 5 एकड़ का जाल है। और उस जाल में जितना पानी है उसमें मछलियां घूम रही है आराम से। उनको लगता है कि हम फ्री हैं, हम जहां चाहे घूम रहे हैं, हम तालाब में घूम रहे हैं, हम समुद्र में घूम रहे हैं। उनको पता नहीं है नीचे से जाल बिछा हुआ है। एक रस्सी जाल की खींची गई, सारी मछलियां उसमें फंसी। हम भी कुछ ऐसे ही निर्दयी, मैं अपने आप को कभी कभी निर्दयी भी कह लेता हूं। हमने जब शिवरात्रि का प्रोग्राम का अनाउंस किया तो हम लोग बात कर रहे थे। हमने कहा कि ऐसा कुछ करो कि पब्लिक आए। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, पब्लिक को इकट्ठा अपने को नहीं करना है। मैंने कहा करना है मुझे, मैं जाल बिछा करके रखूंगा। एक बार अंदर आ जाए फिर तो मेरे जाल में फंसे हुए ही हैं, कहां जाएंगे। आज कोई भी यहां बता दे कि ये जो अभी ज्ञान की बात हुई, जो जीव से शिव की बात हुई, और जो मैं आपसे कह रहा हूं कि उस शिव स्वरूप को जानना है, उसको पहचानना है,
उसमें स्थित होना है, साकार से निराकार में जाना है। क्या कोई यहां कहेगा एक भी इंसान की उसने गलती की यहां कर आकर के? कोई भी एक कहेगा? एक भी हाथ उठा दीजिए, मैं आकर के उसको प्रणाम करने के लिए तैयार हूं, उससे क्षमा याचना करने के लिए तैयार हूं कि हमने आपका समय बर्बाद किया। अगर एक भी है तो कोई शंका मत कीजिए, कोई शंका मत कीजिए, यहां कोई कुछ नहीं कहेगा और मैं क्षमा याचना करने के लिए तैयार हूं। अगर आप हाथ उठाने के लिए हिम्मत भी नहीं कर रहे हैं तो भी मैं आपसे क्षमा याचना करता हूं कि हमने आपको यहां इकट्ठा करने के लिए कई ऐसा मनोरंजन का कार्यक्रम किया है। केवल मनोरंजन में आप फंसे रहेंगे तो संसार में ही उलझे रहेंगे, परंतु उस शिव स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे जब निराकार स्थिति में हो जाएंगे, जब ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, जब एनलाइटेंड हो जाएंगे, तब तो सारा जीवन ही मनोरंजन है। फिर तो न कोई डांस में प्रॉब्लम है, न कोई डिस्को में प्रॉब्लम है, न कोई पिक्चर देखने में प्रॉब्लम है, न कुछ करने में या नहीं करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारा जीवन मस्ती ही मस्ती है। एक बार उसमें स्थित हो जाए फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। उसमें स्थित होने से पहले ही प्रॉब्लम है। जो जैसे मैंने कहा कि वो इंतजार कर रहा है, वो बेसब्री से इंतजार कर रहा है, आप सबका इंतजार कर रहा है, वो आपके द्वारा भी अपने आप को प्रकट करना चाह रहा है। आप थोड़ा सा स्थान दीजिए। स्थान देने का अर्थ है गुरु के पास जाइए, थोड़ा ज्ञान लीजिए, थोड़ा ध्यान के द्वारा अपने मन के विचारों के बीच में स्थान प्रकट कीजिए। दो विचारों के बीच में शून्य अवस्था होती है, दो थॉट्स के बीच में एक वैक्यूम होता है, एक ब्लैंकनेस होता है, एक शून्य अवस्था होती है। जैसे जैसे आप उन विचारों की दूरी बढ़ाएंगे वो शून्य अवस्था बढ़ेगी। वो शून्य अवस्था जैसे जैसे बढ़ेगी वहां पर वो शिव अपने आप को प्रकट करना शुरू कर देगा। इतना ही आसान है। और ये कार्य गुरु के पास बैठने पर बहुत आसानी से हो जाता है, क्योंकि ये हमारा भी अनुभव है। हम बहुत साधना करते थे, स्वामी जी के पास में आए, उन्होंने साधना छुड़वा दी। साधना छुड़वाने के बाद में उस ब्रह्म ने प्रकट किया अपने आप को। जब तक साधना कर रहे थे ब्रह्म प्रकट नहीं हो रहा था, साधना बंद की, ब्रह्म प्रकट हुआ। वो बहुत बेसब्री से अपने आप को प्रकट करने के लिए इंतजार कर रहा है, आप सबका इंतजार कर रहा है और आपसे कह रहा है कि आओ। वो कह रहा है, ये आश्रम कह रहा है, स्वामी जी कह रहे हैं, गुरु कह रहा है कि आओ मेरे पास में आओ। और ये भी कह रहे हैं कि जब तुमको कोई कष्ट हो, जब दुख हो, तभी भी आ जाओ, तभी भी आ सकते हो। परंतु अपने ही केवल इंद्रियों, मन, इच्छाओं के वश में रहकर जीवन व्यतीत मत करो। संसार में रहते हुए भी तुम उस स्थिति को प्राप्त करो। उसकी बेसब्री का, और वो जो कह रहा है, उसके लिए मुझे एक गाना याद आ जाता है। और वो गाना पिक्चर का गाना है, परंतु उसमें भाव, आप उसके बोल ध्यान से सुनिए और उसका भाव ये होगा कि वो कह रहा है, हर शब्द में वो कह रहा है आपसे। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा,
तुम्हारे लिए कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे। हर गुरु ये कहता है कि जब तेरा कोई हृदय तोड़ दे, संसार में कोई दुख आ जाए, तो मेरे पास आ जाना। मेरा दर सदा खुला है तेरे लिए। तू कभी भी आ जाना, किसी भी स्थिति में आ जाना, कैसे भी आ जाना। उसका कोई मैं प्रश्न भी नहीं करूंगा कि तू क्यों आया, तू दुख में ही क्यों आया, तू सुख में क्यों नहीं आया, तुझे जब कष्ट हुआ तभी क्यों आया। मैं कुछ नहीं कहूंगा तुझसे, तू केवल आ जा। वो फिर कहता है, अभी तुमको मेरी जरूरत नहीं, बहुत चाहने वाले मिल जाएंगे। अभी रूप का एक सागर हो तुम, कंवल जितने चाहो खिल जाएंगे। दर्पण जब तुम्हें सताने लगे, जवानी भी जब तुम्हें छुड़ाने लगे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय। मेरा सर झुका है, झुका ही रहेगा तुम्हारे लिए। ये है उसका गाना, ये है उसका गीत, ये है गुरु का गीत। वो इस शरीर के द्वारा ये कह रहा है कि मैं सर झुकाए झुकाए तेरा इंतजार करूंगा। अभी तो तू रूप का सागर है, अभी तू जवान है, अभी तो तेरे बहुत चाहने वाले हैं संसार में, तेरे धन दौलत के कारण, तेरे रूप के कारण। अभी जितने चाहे उतने कमल तेरे इस रूप के सागर में उग सकते हैं। इसीलिए तू मेरी ओर नहीं देख रहा है। अभी तेरे चाहने वाले बहुत है संसार में, इसीलिए तू मेरी ओर नहीं देख रहा है। परंतु हे जीवात्मा, फिर भी मैं तेरा इंतजार करूंगा। जब दर्पण तुझे डराने लगेगा। दर्पण कब डराता है? जब हम बूढ़े हो जाते हैं, जब बीमार हो जाते हैं, जब संसार से हमें कोई प्रेम नहीं होता है, जब संसारी लोग हमें दुत्कार देते हैं, झुर्रियां पड़ जाती है, तब दर्पण भी डराता है। तो वो कहते हैं कि तभी भी अगर तुझे आना चाहे तो आ जाना, मैं सर झुकाए खड़ा रहूंगा। कोई शर्त होती नहीं है प्यार में, मगर प्यार तुमने शर्तों पे किया। नजर में सितारे जो चमके यहाँ, बुझाती रही तू आरती का दिया। जब अपनी ही नजर में गिरने लगो, अंधेरे में अपने घिरने लगो, तब तुम मेरे पास आना प्रिय। ये दीपक जला है, जला ही रहेगा तुम्हारे लिए। वो कहता है मेरे ज्ञान का प्रकाश सदा तेरे लिए जला हुआ रहेगा। प्यार शर्तों से नहीं होता है, परंतु तूने शर्तों के साथ मुझसे प्यार किया है। वो कहता है, वो जानता है, हे भगवान मेरा ये काम कर दो, मैं 100 नारियल चढ़ाऊंगा। हे ईश्वर बिजनेस में प्रॉफिट कर दो, सोने का मुकुट चढ़ाऊंगा। शर्तों से प्यार किया है तुमने। हे भगवान मैं व्रत करूंगा, उपवास करूंगा, मैं एक मंदिर बनवा दूंगा, मैं 4 धाम तीर्थ जाऊंगा। तुमने शर्त लगाई है, परंतु वो कहता है कि प्यार शर्तों से नहीं होता है। वो जानता है कि आप शर्तों से प्यार कर रहे हो उससे,
आंखों में सितारे चमक रहे हैं का अर्थ है कि जीवन में सितारे इतने चमक रहे हैं, तुम्हारी धन दौलत में बढ़ोतरी हो रही है, और तब तुम आरती के दिए को बुझाने के लिए चले हो। आरती के दिए का भी अब याद नहीं रहा। पहले तो जब तकलीफ थी तो बहुत दिए, 100 दिए जलाते थे। अब जब सब कुछ अच्छा हो गया तो दिए को बुझाने जा रहे हो। वो कह रहा है, फिर भी कह रहा है, इतना होने के पश्चात भी हे जीवात्मा, मेरा दीपक जला है, जला ही रहेगा तुम्हारे लिए। वो फिर भी ये नहीं कह रहा कि मेरे पास मत आना, हे स्वार्थी मेरे पास मत आना, वो नहीं कह रहा है। इतना करुणामय, इतना प्रेममय कौन हो सकता है? वो हो सकता है, एक गुरु हो सकता है, एक आध्यात्मिक आश्रम हो सकता है, भगवान हो सकता है, और कोई नहीं हो सकता। सारी दुनिया शर्तों के बल पर चलती है, परंतु आध्यात्मिक मार्ग में गुरु और शिष्य के बीच में कोई शर्त नहीं होती है। वो इंतजार करता है। हम भी कई लोगों का इंतजार कर रहे हैं, आएंगे, कहाँ जाएंगे? अभी नहीं आते हैं, बाद में आएंगे, कहाँ जाएंगे? आखिर में तो आना पड़ेगा, और जब आएंगे तब हम रहेंगे तैयार। मेरे ज्ञान का दीपक इसी प्रकार जलता रहेगा। ये मेरा आपके लिए वादा है। मैं जब संसार से विदा भी हो जाऊंगा तब भी ये ज्ञान का दीपक इसी प्रकार जलता रहेगा, क्योंकि हम भी कई ज्ञानियों को ये ज्ञान देकर जा रहे हैं। कई ज्ञानियों को ज्ञान का दीपक जला करके जा रहे हैं कि एक चला जाए तो पीछे से 100 ज्ञान के दीपक जलते रहे हैं। ये हमारा वादा है आपसे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार मैं फिर ये गीत गाना चाहता हूं, अगर आप लोग सुनना चाहते हैं तो। अब बिना रोके गाएंगे इसको, और किसी के आंखों में आंसू आते तो आइएगा, लाने दीजिएगा। बड़ा दर्द भरा है। आपने हजारों बार इस गाने को सुना होगा, लेकिन ये भाव से नहीं सुना होगा। आज इस भाव से इसे सुनिएगा, पूरे गाने को, एक एक शब्द को सुनिएगा। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, अभी तुमको मेरी जरूरत नहीं, बहुत चाहने वाले मिल जाएंगे। अभी रूप का एक सागर हो तुम, कमल जितने चाहो खिल जाएंगे। दर्पण तुम्हें जब डराने लगे, जवानी भी जब दामन छुड़ाने लगे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा सर झुका है, झुका ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, कोई शर्त होती नहीं है प्यार में, मगर प्यार शर्तों से तुमने किया। नजर में सितारे जो चमके जरा, बुझाने लगी आरती का दिया। जब नजरें तुम्हारी गिराने लगे, अंधेरा जब तुम्हें गिराने लगे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, ये दीपक जला है, जला ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे। आप सबको बहुत बहुत शिवरात्रि की शुभकामनाएं।
आज तो माहौल ऐसा बन रहा है जैसे रात भर जागरण चलता ही जाए। शिवरात्रि के दिन, शिवरात्रि की रात, जिस प्रकार पूर्णिमा की रात्रि को समुद्र में उत्थान होता है, समुद्र बढ़ता है, समुद्र में लहरें ऊपर उठती है, हाई टाइड होता है, उसी प्रकार शिवरात्रि की रात ज्ञान का उत्थान होता है, भक्ति का उत्थान होता है, करुणा प्रेम का उत्थान होता है, शिव का उत्थान होता है। इसमें डुबकियां लगाइए, अपने जीवन को कल्याणमय बनाइए। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जितने भी जीव यहाँ है वो सारे के सारे इसी जन्म में शिव स्वरूप हो जाएं। ओम नमः शिवाय। आज अपने ब्रह्म ज्ञान से हमें शिव स्थिति का आभास कराया है, शिव के निराकार स्वरूप के दर्शन कराए हैं। ये केवल आपके चरणों में समर्पित होने से मिला है हमें। हम आपके चरणों में समर्पित हैं, कृपया हमें जीव से शिव बना दें। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू गुरु माँ। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जब भी हो सके, किसी भी टाइम, कभी भी, ये आश्रम आप सभी के लिए ही बना है, अपने स्पिरिचुअल लाइफ के अपलिफ्टमेंट के लिए, एफर्टलेस अपलिफ्टमेंट के लिए बना है। आप जब भी हो सके टाइम निकाल के आश्रम आएँ। आश्रम आप जब भी आएंगे आपके लिए भोजन की व्यवस्था भी की जाएगी। तो किसी भी ओकेशन पे, बर्थडे हो या कोई भी स्पेशल डे हो, कभी भी मन करे आप आश्रम आ सकते हैं। और आप सभी के लिए प्रसाद भोजन की व्यवस्था है। सभी से रिक्वेस्ट है कि भोजन लेकर ही जाएं। धन्यवाद।